अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आप एक ऐसी दास्तान सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ करामत नहीं, ये एक रूहानी जलजला है। ये उस लम्हे की कहानी है जब बादशाही का गुरूर एक फकीर की खामोशी के सामने मिट्टी में मिल गया। हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, एक ऐसा नाम जो वक्त से मावरा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक कलंदर की निगाह कैसे दुनिया का रंग बदल सकती है। एक मगरूर बादशाह कैसे चंद लम्हों में नाबीना हो गया, और वो लम्हा जब दरबार में वक्त थम गया और फकर ने तख्त को झुका दिया। तो दोस्तों, अगर आपको रूहानियत, कलंदरी फकर और दिल दहला देने वाली करामात में दिलचस्पी है तो ये वीडियो आखिर तक देखें, और अगर दिल को छू जाए तो लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रूहानी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर दास्तान एक राज है और हर राज एक सफ़र। तो आइए चलते हैं वक्त की धुंध से पार बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के कदमों तक। कहते हैं बाज लोग ज़मीन पर चलते हैं मगर उनके कदम आसमानों से जुड़े होते हैं। ऐसे ही थे हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। वो ना बादशाह थे, ना सिपा सालार, ना हाथ में तलवार, ना सर पे ताज, मगर जब वो बोलते तो बादशाहों के लब खामोश हो जाते, और जब वो चुप होते तो दिलों में जलजले आ जाते। पानीपत की गलियों में एक नौजवान नजर आता था, सर झुका हुआ, नजर गायब में। लोग कहते ये कौन है, कोई कहता ये आलिम है, कोई कहता ये दरवेश है। वो खुद भी कहता था मैं कौन हूँ, बस उसी की तलाश में निकला हूँ। कहते हैं एक दिन सब छोड़ दिया, मदरसा, किताब, शागिर्द, दुनिया और जंगलों का रुख किया। कभी दिनों का रोज़ा, कभी खामोशी के महीने, कभी आंखों से आंसू, कभी दिल से पुकार। ये तलाश, ये प्यास किसी आम इल्म की न थी, ये प्यास थी उस नूर की जो अक्ल से नहीं सिर्फ दिल से मिलता है। और फिर एक रात आई जब खामोशी गूंजी, जब दरख्त झुक गए, जब ज़मीन पर एक कलंदर पैदा हुआ। हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, जिनके पास ना तस्बीह थी ना तख्त, मगर निगाह ऐसी कि पत्थर दिल भी पिघल जाए, लफ्ज़ ऐसे जो सीने को चीर कर रूह में उतर जाएं, और फ़कर ऐसा कि दुनिया की सारी दौलत उनके आगे खाक थी। वो ना खुतबे देते, ना कलाम लिखते, मगर जो एक बार उनकी आंखों में झांक लेता फिर कभी खुद को वैसा महसूस ना करता। दोस्तों, ये वही बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनका फ़कर आज भी बादशाहों के गुरूर को झुका देता है, जिनकी खामोशी आज भी बोलती है, और बोलती है सिर्फ उनके लिए जिनके दिल में सवाल बाकी है, आखिर ये कलंदर कौन है। दिल्ली के तख्त पर एक बादशाह बैठा था, सोना, चांदी, लश्कर, ताज और सबसे खतरनाक चीज खुद पे नाज। कहता था मेरे इशारे से मौसम बदलता है, मेरी नज़र से सरों की गर्दनें झुकती हैं, और जो मेरे हुक्म को नज़रअंदाज करे वो ज़मीन पर जगह का हकदार नहीं। ऐसे में एक खबर दरबार के सतूनों से टकरा कर अंदर आई, हुजूर, पानीपत में एक फ़कीर है, नाम है बू अली कलंदर, ना बादशाहों को सलाम करता है, ना किसी हुक्म की परवाह। लोग उसके कदम चूमते हैं और वो बस एक चादर ओढ़े बैठा रहता है। बादशाह का चेहरा तपा, गुरूर की रग फड़की, कहने लगा फ़कीर, हमारी सल्तनत में बेनियाजी से ये दरवेश दरबार आएगा, और अगर ना आया तो लाकर खड़ा किया जाएगा। हुक्म हुआ, सिपाही रवाना हुए। नक्शा ऐसा कि जैसे किसी दुश्मन की कमीन गाह पे चढ़ाई हो, लेकिन दुश्मन कहाँ। इधर तो एक कलंदर था जो आंखें बंद किए बैठा था और मुस्कुरा रहा था, जैसे सब कुछ जानता हो। सिपाहियों ने करीब आकर अदब से कहा, सुल्ताने वक्त ने बुलाया है। कलंदर ने आंखें खोलीं, आसमान की तरफ देखा, फिर ज़मीन पर निगाह डाली और बस इतना कहा, चलो शायद आज किसी का गुरूर फ़क्र के दर पर सजदा करे। दोस्तों, ये लम्हा छोटा नहीं था, ये वो साथ थी जब दुनियावी ताकत रूहानी ताकत से टकराने जा रही थी। एक तरफ तख्त, तलवार और ताज, और दूसरी तरफ सिर्फ एक निगाह, एक चादर और एक कलंदर। दिल्ली का दरबार आज मामूल से ज्यादा रोशन था। सोने के झाड़ फानूस, मुसल्ला सिपाही, खादमों की कितारें, और दरमियान में तख्त पे बैठा बादशाह गियासुद्दीन तुगलक। उसे बताया गया बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह दरबार में आ रहे हैं। बादशाह ज़ेरे लब मुस्कुराया, जैसे वो खुद को समझ रहा हो कि वो जंग जीत चुका है। लेकिन वो नहीं जानता था दरवेशों की जंग तलवार से नहीं, निगाह से होती है। बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह दरबार में दाखिल हुए, ना झुके ना सलाम किया, बस चले आ रहे थे, जैसे दरबार नहीं कोई वीराना हो। तमाम दरबारी दम बखुद
बादशाह की पेशानी पे शिकन, सिपाहियों की उंगलियां तलवारों के कब्जे पर, लेकिन कलंदर खामोश, मुतमईन और बेनियाज। बादशाह ने तेज लहजे में कहा, बू अली, हमने तुम्हें तलब किया और तुम बगैर इजाजत दरबार में चले आए। ना अदब ना दस्तूर। कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ देखा, एक गहरी बेहद साकत निगाह ऐसी कि बादशाह की आवाज रुक गई, जैसे किसी ने दिल का बटन बंद कर दिया हो। फिर बोले, तू भी फकीर होता अगर तख्त ने तुझे अंधा ना किया होता, और मैं अगर उसके हुक्म से ना आता तो तेरा हुक्म मेरे कानों तक भी ना पहुंचता। दरबार साकत हो गया। फजा में अजीब सी खुशबू फैल गई, ना खौफ की ना जलाल की, बल्कि किसी आने वाले लम्हे की जो सांस रोके खड़ा था। बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने निगाह नीची की और फरमाया, गरूर का बोझ जमीन नहीं उठाती, बस दफन करती है। बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की निगाह नीची थी, मगर फजा में जलाल की बिजली तैर रही थी। दरबार साकत, बादशाह की आंखों में गुस्सा पर कुछ बेचैनी भी, जैसे रूह कोई पुराना गुनाह याद कर रही हो। बादशाह ने फिर अकड़ कर कहा, ये जो लोग तुम्हारे कदम चूमते हैं, क्या तुम अपने आप को खुदा समझते हो? बस कलंदर ने निगाह उठाई। एक लम्हे के लिए वक्त रुक गया, धूप ने दम लिया, हवा थम गई और बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तू जो खुद को मालिके कुल समझ बैठा है, चल आज तेरी आंखों से पर्दा हटा देते हैं। ये कहकर कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने ना हाथ उठाया ना दुआ पड़ी, बस उस बादशाह की तरफ देखा, एक ऐसी निगाह जिसमें वक्त भी जल गया। बादशाह ने चीख मारी और अंधेरे में गिर गया। रोशनी कहाँ है? रोशनी कौन है? कौन है? दरबार में चीखो पुकार, सिपाही दौड़े, हकीम बुलाए गए, मगर बादशाह नाबीना हो चुका था। ना जख्म ना निशान, बस आंखें जैसे वक्त ने बुझा दी हों। बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी से चादर संभाली और जाते जाते बस इतना कहा, जिसने खुद को खुदा समझा उसके लिए उसकी निगाहें ही सजा बन गईं। अब अगर सच की तलाश है तो वापस दरबार में नहीं बल्कि दिल में आना। कहते हैं बादशाह 3 दिन तक नाबीना रहा, ना नींद ना सुकून, ना सोना काम आया ना सल्तनत। उलमा, फुकाहा, हकीम सब आजिज। आखिर एक बुजुर्ग ने कहा, जिसने निगाह ली है वही लौटा सकता है, और वो हैं हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। बादशाह जिसके एक इशारे पर सैकड़ों कत्ल होते, आज कमजोर लरजता हुआ, चादर में लिपटा, नंगे पांव पानीपत की तरफ रवाना हुआ। कलंदर के आस्ताने पर पहुंचकर वो सजदे में गिर गया, आंसू जारी, गुरूर दफन। कहने लगा, मेरे आका बख्श दें, मैंने पहचाना नहीं, आप दरवेश नहीं, आप दिलों के शहनशाह हैं। बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी से सुना, चेहरे पर ना गुरूर ना खुशी, बस वही जलाल भरी बेनियाजी। फरमाया, तू खुदा नहीं था, ये सबक दिया गया, मगर मैं भी मुआफ करने को बाजार की बख्शिश नहीं समझता। जिसने तकब्बुर में आंखें बंद की, उसे अब दिल खोल कर सीखना होगा। बादशाह रो पड़ा, कहा, क्या कोई कीमत, कोई खराज? कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा दिए, फकर में कीमत नहीं होती, सिर्फ नदामत काफ़ी होती है अगर सच्ची हो। फिर आहिस्ता से कहा, तू आंखों की रोशनी चाहता है, पहले दिल की बिनाई पैदा कर। बादशाह ने अपना ताज उतार कर कलंदर के कदमों में रखा। बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने चादर से आंखों पर हाथ रखा और नूर वापस आ गया, मगर अब वो बादशाह नहीं, बस एक खाकसार फकीर था। नाजरीन, अब हम दास्तान के आखिरी दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, जहां ना ताज बाकी रहा ना तख्त, बस एक चादर, एक निगाह और वो फकर जो वक्त को अपनी उंगली पर घुमाता है। बादशाह नाबीना हुआ, झुका, सीखा और नूर लेकर लौट गया, लेकिन कलंदर वो तो वहीं बैठा रहा, ना किसी तारीफ में लर्जा, ना किसी शुक्राने में नरमी। पानीपत की गलियां खामोश गवाह बन गईं। एक फकीर जिसने बादशाह को फकर का पहला सबक दिया, अब फिर से अपनी चादर ओढ़े दरवाजे के साए में बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लोग आने लगे, पूछते, ये वही बुजुर्ग हैं जिनके इशारे से सलातीन बदल गए, और जवाब आता, ये वही हैं जो खुद को कुछ नहीं समझते। दोस्तों, ये फकर कोई नारों, लंगरों और चादरों का खेल नहीं, ये वो आग है जो अंदर सुलगती है और जब भड़कती है तो सल्तनतों के नक्शे जला देती है। हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का फकर ना तख्त का मोहताज ना दरबार का, उनका जलाल खामोशी, उनका कमाल छुपा हुआ और उनकी निगाह जागती हुई। कहते हैं सुल्तान वापस गया, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था।
वो सजदे में झुकता था और दरवेशों के कदमों में बैठता था। वो मिट्टी आज भी सोना देती है। जहां अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने बैठकर दुनिया को ये सबक दिया, फकर तख्त पे नहीं दिल पे हुकूमत करता है। ये था वो वाक़या, वो करामत, वो दर्स जिसमें एक फ़कीर वक्त के बादशाह पे गालिब आया, ना तलवार से ना खून से, बल्कि एक निगाह, एक सकूत और एक सच से। कहानी ख़त्म नहीं हुई। ये कलंदर की निगाह तो सिर्फ एक झलक थी। आज भी कहीं कोई गुरूर पल रहा है और कहीं कोई दरवेश खामोश बैठा है। याद रखें, तख्त एक दिन बिखर जाएगा, लेकिन फ़कीर की एक दुआ सदियों गूंजती है। वो जो सोने में पला, वक्त उसे मिट्टी कर देता है, मगर जो मिट्टी में जिया, वक्त उसे अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह बना देता है। अगर आपने आज की दास्तान में सिर्फ करामत देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। अगर आपने गुरूर का जवाल और फ़क्र का अरूज महसूस किया तो शायद आप भी कलंदर के इस काफ़िले के मुसाफिर बन चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और अजीज़ों अकारिब के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुँचे। और रोज़ाना ऐसी वीडियोस देखने के लिए दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। हक कलंदर, सच कलंदर। मेरा नाम है एजाज़ काज़मी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।